हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने माइंड को डीक्लटर करें। जी हाँ, वो जो कंटिन्यूअसली हलचल चलती रहती है ना हमारे माइंड में, इसको कैसे डीक्लटर करें। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस डीक्लटर की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है हमें। और उसके बाद हम फोकस करेंगे अपने मेडिटेशन के साथ ताकि हम बेस्ट रिजल्ट्स पा सके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह परमार, आपकी हीलर, वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, मैनिफेस्टेशन कोच। और मैं लाती हूं आप तक जानकारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और साथ ही अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने की टेक्निक। आज हम हमारे वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी फॉग में गाड़ी चलाई है? जब हम फॉग में गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि पहली तो चीज़ कि हम दूर तक नहीं देख पाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता आगे क्या है, राइट। और इसके वजह से हमारी स्पीड कम हो जाती है, साथ ही हमारे ऊपर खतरा बढ़ जाता है एक्सीडेंट्स का। तो क्या करते हैं, हम गाड़ी से उतरते हैं और अपने शीशे को बार बार साफ करते हैं ताकि हम दूर तक देख पाए, अच्छी तरह स्पीड में चल पाए और साथ ही एक्सीडेंट से बचे। कुछ इसी तरह हमारे अंदर थॉट्स भी चलते रहते हैं और उनका फॉग बनता रहता है। कई बार तो हम हद पार कर देते हैं कि दूसरों के हिस्से का भी सोच लेते हैं, जो होता ही नहीं है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। क्या फ्यूचर में ये हो सकता है, क्या पास्ट में ये हुआ था, इस वजह से ये है, और पता नहीं क्या क्या थॉट्स हमारे मन में आते हैं और एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। और इन ब्लॉकेजेस की वजह से हम कई सारे स्तर पे मात खाते हैं। हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, इवन हमारी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आने की वजह से हमारी मॉनेटरी स्टेटस, हमारी सक्सेस पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्लटर को साफ करने के लिए देखते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे इस कचरे को साफ कर सकते हैं। ये जो थॉट का कचरा हमारे अंदर बार बार आता है, और देखते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को, इमोशंस को, अपनी परसेप्शंस को थॉट से दूर रखा जाए। बेसिकली थॉट तो आते जाते रहेंगे, माइंड का तो काम ही है थॉट्स को जनरेट करना, बट हमारा काम है थॉट्स को कंट्रोल करना। जब भी कोई थॉट आता है वो अपने साथ एक इमोशन जनरेट करता है और उसके बेसिस पे जब हम एक्शन लेते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हमें डीक्लटर करना आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने मेडिटेशन के साथ। सबसे पहले तो कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, पद्मासन, सुखासन में बैठ लीजिए। थोड़ा सा अपने आप को आगे पीछे हिला के स्ट्रेच कर लीजिए ताकि आप आराम से बैठ पाए और आपका सारा ध्यान अपने मेडिटेशन पे हो। स्पाइन को सीधा रखें ताकि आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर की ब्रीथ इजीली फ्लो कर पाए। अगर आप नीचे बैठने में सक्षम नहीं है तो आप ऊपर बैठिए, चेयर पे बैठिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। अगर आप चाहते हैं दीवार का सहारा लेना तो वो भी आप ले सकते हैं। चलिए, सो वी आर रेडी फॉर आवर मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के फॉर्म को विपासना भी कहा जाता है। ये बुद्धिस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है जो कि कंप्लीटली थॉट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। चलिए, सारा फोकस अपने नोज की टिप पर ले आएंगे। अपनी नोज की टिप को घूर घूर कर देखेंगे। अब इस ध्यान को अपने दोनों आईब्रोज के बीच ले जाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को क्लोज होने देंगे। डीप जाते रहेंगे
डीप, डीप और डीप। गहरी लंबी सांसें लें। हर श्वास के साथ अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। सबसे पहले अपने माथे की मसल्स को ढीला छोड़ दें। अपने फेस के मसल्स को ढीला छोड़ दें। अपने जॉस को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स करें। अपने आप को टेंशन फ्री करें। अपने कंधे के मसल्स को ढीला छोड़ दें। अपने हाथों की मसल्स को ढीला छोड़ दें। अपनी चेस्ट को रिलैक्स करें। अपने एब्डोमेन से प्रेशर को रिलीज करें। अपनी लोअर बैक से प्रेशर को रिलीज करें। सभी टेंशन को रिलीज करें। अपने लेग से प्रेशर को रिलीज करें। अपने टोज से प्रेशर को रिलीज करें। अब कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएं। अब अपने बॉडी को स्कैन कीजिए। कुछ क्षण बस इसी तरह बैठे रहें, अपने बॉडी को स्कैन करते हुए। अब अपना सारा फोकस अपने ब्रेथ पर ले आए। ऑब्जर्व कीजिए किस तरह आपकी ब्रीथ चल रही है। अब हमारी ब्रीथ का इस्तेमाल करके हम अपने आप को अपने थॉट्स से, इमोशंस से, फीलिंग्स से, परसेप्शन से अलग करेंगे। अपने थॉट्स को बाहर से देखेंगे, ना कि उसमें इन्वॉल्व होंगे। कुछ क्षण अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कीजिए। हो सके तो अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कीजिए, कहाँ चल रही है वो। नोस्ट्रिल पे, आपके लिप्स पे, आपके थ्रोट पे या आपके चेस्ट पे।
अगर आपको लगता है आपका ध्यान आपके थॉट्स पर चला गया है, जस्ट सिंपली अपनी ब्रीथ पर ले आए। माइंड का तो काम है थॉट्स को प्रोड्यूस करना। ये थॉट्स हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है आपको कोई साउंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसे लेबल कर दीजिए एज डिस्ट्रैक्शन, साउंड डिस्ट्रैक्शन। उसी तरह अगर कई थॉट्स या कोई पर्टिकुलर थॉट आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसे भी लेबल कर दीजिए थॉट डिस्ट्रैक्शन, और वापस अपना फोकस अपनी श्वासों पर ले आए। हो सके तो ऑब्जर्व कीजिए, क्या आप उन थॉट्स के साथ इन्वॉल्व हो जा रहे हैं या आप उसे बाहर से देख पा रहे हैं, उससे दूरी से देख पा रहे हैं। थॉट के भीतर इन्वॉल्व होना और जस्ट बाहर से ऑब्जर्व करना, इन दोनों ही चीज़ों में बड़ा फर्क होता है। दोनों में अलग एक्सपीरियंस होता है। अपना फोकस वापस ब्रीथ पर ले आए। अब अगर कोई थॉट आपको आ रहा है, तो उसे बाहर से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि क्या कोई फीलिंग्स जुड़ी है, इमोशंस जुड़ी है इसके साथ। क्या एग्जैक्टली क्या स्वरूप है इस थॉट का। ऑब्जर्व कीजिए इसे। इसे अपने से अलग एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए और आप इसे ऑब्जर्व कीजिए। अब पूरी अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व कीजिए। अब जब आप इस विचार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए क्या आप इससे अलग हो पा रहे हैं या इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है। जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाए, अपना फोकस वापस अपनी ब्रीथ पर ले आए। फुल अवेयरनेस के साथ अपने थॉट से बाहर निकलें, उसमें उलझे नहीं और वापस अपने फोकस को ब्रीथ पर ले आए। अब अपना फोकस वापस ले आए अपने अंदर। अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। और आपने कैसा महसूस किया इसे बताएं। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपने कैसा फील किया, ताकि हमें भी आपके एक्सपीरियंस का पता चले।
क्या था आपका एक्सपीरियंस ये मेडिटेशन करने से पहले और इसको करने के बाद क्या हुआ, ये भी बताएं। इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें कई बार, ताकि जो हमारे विचारों की उलझन है, जो विचारों का जाल है, इसे हम तोड़ पाएं और समझ पाएं कि विचार तो आते रहेंगे, बट उनसे अपने आप को अलग कैसे करना है, ये उसकी टेक्निक है। थॉट्स का आना तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, बट थॉट से इफेक्टेड ना होना, ये उसकी टेक्निक है। तो हमें इसे जब भी हमारा माइंड विचलित हो, इसे प्रैक्टिस करना है। आपको अगर इस मेडिटेशन से बेनिफिट हुआ हो तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ये हमारी कम्युनिटी को हेल्दी रखने के काम आएगा, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोलफुली, ऑल लेवल्स पर। हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स हम लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम कोई नई चीज़ रिलीज़ करें आप तक पहुंच सके। साथ ही हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करें, उसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप हमारे कम्युनिटी के डिफरेंट वर्कशॉप से बेनिफिट उठा सके। हम कई सारे वर्कशॉप्स करते हैं अपने मेंबर्स के लिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर आवर मेंबर्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।